शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के पिता सदाशिव हैं, जिन्हें काल ब्रह्म भी कहा जाता है, और उनकी माता पराशक्ति, आदिशक्ति या प्रकृति स्वरूप दुर्गा है। सदाशिव और पराशक्ति के मिलन से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। इसलिए शिव स्वयंभू होने के साथ साथ एक पितृत्व संबंध भी रखते हैं। शिव का जन्म और उनके माता पिता। सदाशिव पिता। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार सदाशिव ने ही आदिशक्ति प्रकृति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न किया है। पराशक्ति, आदिशक्ति, माता देवी प्रकृति स्वरूप आदिशक्ति का सृजन सदाशिव ने अपने शरीर से किया था। वे बुद्धित्व और विवेक की जननी है। आदिशक्ति और सदाशिव के मिलन से ही तीनों देवों की उत्पत्ति हुई है। स्वयंभू और आदि अनादि स्वरूप। भगवान शिव को स्वयंभू भी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे स्वयं से प्रकट हुए। उनका जन्म नहीं हुआ है, वे काल से परे है, अजन्मा है और समय या जन्म मरण से परे है, इसलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। शिव महापुराण में भगवान शिव को अनादि और स्वयंभू माना गया है, और ये सभी बातें सृष्टि की मूल शक्ति के रूप में शिव की सर्वोच्चता को दर्शाती है। भगवान शिव का कोई एक असली या प्राथमिक नाम नहीं है, बल्कि उनके अनेक प्रसिद्ध नाम हैं, जैसे महादेव, शंकर, महाकाल, विश्वनाथ, नीलकंठ, रुद्र, भोलेनाथ और महेश। शिव स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न होने वाले हैं, और विभिन्न पुराणों में उनके उद्भव के बारे में कथाएं हैं, लेकिन ये किसी एक नाम को प्राथमिक नहीं बताती। भगवान शिव के कुछ प्रमुख नाम और उनके अर्थ। महादेव, महान देवों के देव, तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक। शंकर, कल्याणकारी, शुभ करने वाले। महाकाल, कालों के भी काल, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले। उनका न कोई माता है न पिता, उनका न जन्म होता है न मृत्यु। यही मान्यता भक्त समाज में भी व्याप्त है, जहां भगवान शिव के भक्त उन्हें स्वयंभू मानते हैं, अर्थात जिन्होंने स्वयं को रचा है। उनकी यह मान्यता इसलिए है क्योंकि वे भगवान शिव को अनादि मानते हैं, और इसलिए उन्हें गर्भ से जन्मा नहीं मानते। पवित्र कबीर सागर सूक्ष्म वेद भी प्रमाणित करता है कि कबीर भगवान है, सभी ब्रह्मांडों के निर्माता है। उन्होंने ही भगवान सदाशिव की रचना की। वह शिव, शंभु, शंकर के दादा है। अब हम सदाशिव ब्रह्मकाल की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। शिव से पहले कौन था? इस सवाल का जवाब पुराणों में अलग अलग तरीकों से दिया गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार शिव स्वयं स्वयंभू है, यानी वह स्वयं ही प्रकट। एक प्रकाश पुंज से ब्रह्मा और विष्णु के बाद शिव उत्पन्न हुए थे। विभिन्न पुराणों के अनुसार विवरण। शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले एक प्रकाश पुंज की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकाश पुंज से ब्रह्मा और विष्णु का जन्म हुआ। फिर उस प्रकाश पुंज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के माथे के तेज से भगवान शिव प्रकट हुए थे। स्वयंभू मान्यता। कुछ मान्यताओं में भगवान शिव को स्वयं प्रकट होने वाला स्वयंभू माना जाता है, यानी उनके माता पिता या पहले का कोई अस्तित्व नहीं था। काल चक्र और अन्य मान्यताएं। सृष्टि के काल चक्र के अनुसार यह क्रम बदलता रहता है। शिव पुराण में शिव ही सभी कारणों के कारण है, तो वहीं विष्णु पुराण में विष्णु को यह स्थान दिया गया है। देवी भागवत पुराण की मान्यता। इस पुराण के अनुसार जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से उनके और विष्णु व महेश के माता पिता के बारे में